नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर आया हूँ। ये वीडियो सूचकांक से संबंधित है कि किन किन सूचकांकों में भारत को कौन कौन सा स्थान मिला है। तो ये आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126वां स्थान प्राप्त किया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड जो है वह प्रथम स्थान पर है और भारत 126वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक जो है यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल 143 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 126वें स्थान पर है और प्रथम स्थान जो है वह फिनलैंड का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7वां स्थान पर है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, जिसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI भी कहा जाता है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन है। प्रथम 3 स्थान खाली है, इसके बाद चौथा स्थान डेनमार्क का है और भारत जो है 7वें स्थान पर यहाँ पर है। और अगर इसमें देखा जाए कि कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 63 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 159वां स्थान पर है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में। इसमें प्रथम स्थान जो है वह नॉर्वे का है और भारत का स्थान 159वां है। और अगर जारीकर्ता की देखें तो इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और इसमें कुल देशों की संख्या जो है वह 180 है, यानी कि 180 देशों के सर्वे में भारत जो है 159वां स्थान है और नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 85वां स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है इस बार 85वां स्थान पर है। जिस देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सबसे अधिक देशों में बिना वीज़ा की यात्रा की जा सकती है, वे पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और इस मामले में सबसे प्रथम स्थान जो है वो फ्रांस का है। फ्रांस का पासपोर्ट बनाकर हम ज़्यादा देशों में घूम सकते हैं और भारत का स्थान जो है वो 85वां स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और इसे जो जारी करते हैं वो है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान है। साइबर अपराध सूचकांक में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 10वां स्थान है। चलते हैं इसके बारे में कुछ आगे जानते हैं। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024, इसमें प्रथम स्थान जो है वो रूस का है, जहां पर साइबर अपराध ज़्यादा होता है। दुनिया भर के साइबर क्राइम एक्सपर्ट की एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। इसमें एडवांस फीस पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी को सबसे आम क्राइम बताया गया है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 100 देशों को शामिल किया गया है। 100 देशों में पहला देश है वो रूस है और 10वां देश भारत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार दिशा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 93वां स्थान। भ्रष्टाचार दिशा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान जो है वो डेनमार्क का है और अंतिम देश सोमालिया का है, और भारत जो है इसमें स्थान है वह 93 है। इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 42वां स्थान पर। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह 42वां स्थान है। ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे आप प्रश्न भी देखेंगे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो है इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसमें प्रथम स्थान जो है अमेरिका का है और भारत का 42वां स्थान है। इसमें कुल 55 देशों को शामिल किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत वैश्विक लैंगिक बेहतर सूचकांक 2024 में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। लैंगिक सूचकांक में भारत का जो स्थान है 129वां है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो कि जारी करता है भारत विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे WEF भी कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी करता है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल जो है सूचकांक में 2 स्थान की हानि के साथ जो भारत है वो 129वें स्थान पर आया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के 18वें संस्करण में 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का मूल्यांकन किया गया। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर स्कोर मापता है। इसमें शीर्ष देश आइसलैंड है और सबसे निचला स्थान सूडान को मिला है। लैंगिक और समानता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 108वां। लैंगिक और समानता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 108वां है। तो लैंगिक असमानता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में लिंग विभाजन को पाटने महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश ने पिछले वर्ष की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक पर अपनी रैंकिंग 14 से स्थान सुधार कर 0.3437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11वां। भारत को जो स्थान है वह वैश्विक भूख सूचकांक में 111वां स्थान है। साथियों ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से इसे 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक एक सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेलिंगथर हिल्फले द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे शॉर्ट में GHI भी कहते हैं, भूख की गंभीरता को देखते हुए 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है। 0 सबसे अच्छा स्कोर और 100 सबसे खराब स्कोर रहता है। इसमें जो प्रथम स्थान है वो बेलारूस का है और 125 देशों में भारत का जो स्थान है वो 111वां है। यह भारत में भूखमरी की समस्या को दर्शाता है। अगर हम बात करें कि पड़ोसी देशों की बारे में, तो पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 102वें स्थान पर, बांग्लादेश 81वें स्थान पर, नेपाल 69वें स्थान पर एवं श्रीलंका 60वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 116वां स्थान मिला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जिसे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स भी कहा जाता है, इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस शामिल है। 163 देशों में से सर्वे किया गया जिसमें विश्व के सबसे शांतिप्रिय देश में सबसे प्रथम स्थान आइसलैंड का है और भारत का जो स्थान है वो 116वां है और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में प्रथम स्थान अमेरिका का रहा है, भारत तीसरा स्थान है। इसे जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 40वां स्थान पर। भारत जो है वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वां स्थान पर है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान जो है वो डेनमार्क का है, भारत का स्थान 40वां है और इसे जारी करने वाला देश है जो विश्व आर्थिक मंच है। दक्षिण एशिया में भारत को उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके बाद भूटान 85वां, श्रीलंका भी 85वां, नेपाल 88वां, बांग्लादेश 99वां और पाकिस्तान 115वां स्थान रखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली। साथियों, अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसा लग रहा है और जितने भी मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये आपको कैसा लग रहा है। तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन है? वह दिल्ली है। और अगर हम देखते हैं इसके बारे में और कि सबसे प्रदूषित देश कौन है, तो सबसे प्रदूषित देश है जो बांग्लादेश है। और सबसे प्रदूषित शहर की बात किया जाए तो वह बेगूसराय है जो कि बिहार में स्थित है। और इसे स्विस संगठन IQAir द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15वां। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तो हमारी वीडियो कैसे लगे आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।